आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान पाली चैप्टर व मेडिकल कॉलेज की ओर से बानगढ़ अस्पताल ऑडिटोरियम में आज नेत्रदान देहदान प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान, राजकीय बानगढ़ चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर H.M. चौधरी, एनेटॉमी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप सिंह गुर्जर की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में नेत्रदान करने वाले करीब 100 दानदाताओं के परिजनों एवं देहादान करने वाले 40 संकल्पकर्ताओं का बहुमान किया गया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि पाली ने देहदान और नेत्रदान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है। कार्यक्रम के आयोजन में हुक्मीचंद, भंवरलाल सेमलानी, पंकज मुंदड़ा, डॉक्टर R.K. गर्ग, मुकेश चारण, महिपाल राठौर, गौतम रानका, गौतम चोपड़ा, आशा मुंदड़ा आदि का सहयोग रहा। जिन सभी दानदाताओं ने जिन्होंने अपने शरीर का देहदान के बारे में अपने यहाँ थोड़ी सी अलग तरह की धारणाएं रहती है, देहदान करने की सोचते भी नहीं है, लेकिन अपने स्वयं अभी मैं खुद भी अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे परिवार से इसी साल में 2 देहदान हुए, तो ये जब बहुत अच्छा लगता है। जब वहाँ जाते हैं पहले तो ऐसा लगता है, ऐसा को जब संकल्प लिया था ऐसे बहुत सारी तरह की धारणाएं अपने देश में जिस प्रकार से बनी हुई, तो लगता है ये क्या, इससे क्या होगा, ये लेकिन जो थोड़ा सा स्नेह सा रहता है। लेकिन जब लोगों का एप्रिशिएशन में जब परिवार में बैठते हैं तो आने जाने वाले जिस तरह से उसको एप्रिशिएशन देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो ये आग्रह आप सबसे करूंगा, जिस प्रकार से भी प्रिंसिपल साहब ने और पीओ साहब ने बताया, हर एक अंग का जिस प्रकार से महत्व है, हमारे जाने के बाद अगर किसी के उपयोग में अगर वो आता है तो इससे बड़ा दान कोई नहीं दान सकता। लाखों दे सकते हैं, करोड़ों दे सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में जीवित रहते हुए हम अगर किसी प्रकार का संकल्प लेते हैं इस तरह का, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा दान कोई नहीं। मैं तो आप सबसे यही आग्रह करता हूँ कि हम जैसी जागृति या हम जहाँ जाए इस तरह के कार्यक्रमों में, मैं बहुत सारी बार देखता हूँ, कथाओं में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो जब यहाँ आते हैं कार्यक्रम तब तो हमारे भाव अलग ही तरह के होते हैं। जैसे ही इस गेट से बाहर निकलते हैं तो थोड़े से हमारे भाव परिवर्तन होते हैं, हम थोड़े से अलग तरह के भाव में चले जाते हैं। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम फिजूल की बहुत चर्चाएं करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में सार्थक बातों की, पॉजिटिव जो चर्चा है उसको भी थोड़ा सा टाइम दें। हमारी नेगेटिव चर्चा है, समाज में नकारात्मक माहौल बनाने का बहुत काम है, लेकिन हम अगर सार्थक चर्चाएं करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल जब जिस तरह से कह रहे हैं, यहाँ नेत्रदान करने वालों की, रक्तदान करने वालों की, अंगदान करने वालों की लाइन लग जाएगी। अगर हम ये सभागार में बैठने वाले लोग अगर सब जगह ध्यान में बैठेंगे, इस तरह की अगर उसकी पॉजिटिव चर्चा अगर करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस पाली जिले में तो इस तरह की कोई कमी हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, उसकी परंपरा में, उसके संस्कार में, चाहे किसी जाति धर्म का हो, कहीं कहने की आवश्यकता नहीं। जो स्मृति ने दिया ना, वो बहुत बड़ा प्रमाण है। राज को भी ठोकर मारती बाप के वचन को पूरा करने के लिए महल छोड़ दिया। चाहे लक्ष्मण देख रहे हैं, कहीं उसको वनवास नहीं देता, लेकिन भाई उसके लिए त्याग कर दिया अपनी खुशी का कि भाई की सेवा करूंगा। और चाहे सीता देख रहे हैं, उसको त्याग नहीं कर रही, बचपन से ना महलों में चलने वाली थी वो। ये त्याग हमारे संस्कारों में, दान हमारे संस्कारों में। और जैसा एक दिन कहा ना, जब जरूरत पड़ी देवताओं को दानों का बल करने के लिए, हम तो मरने के बाद दान की बात करते हैं। गदी जी ने है ना, जीते जी अपने हड्डियों का दान कर दिया। इससे बड़ा प्रमाण किसी संस्कृति में नहीं करता।